के बीच में हम जा रहे थे। उसके बाद में दो बाइक से 4-5 लोग आए और आने के बाद में वो न बात न चीत चलती गाड़ी पर ही मेरे हाथ में रोड से वार कर दिए। उसके बाद में मैं बाइक से गिर गया, बस उन लोगों ने गिरने के बाद में तुरंत मेरा फ़ोन छीन लिया। उसके बाद में रोड से हमला कर दिया और जो मेरे साथी एक थे तो उनको भी 4-5 राड मारने के बाद में नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी एक्सप्रेस 24। मैं हूँ रूबी अवस्थी। मैं अभी जनपद अयोध्या की थाना इनायत नगर में हूँ और एक पत्रकार मेरे साथ ही हैं और इनके साथ कुछ दिन पहले जो 2-3 दिन पहले इनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ था। इसी में पूरी विस्तार से जानकारी नहीं से मैं लूँगी किस कारण से इनके ऊपर हमला कौन किया। मेरा नाम विपिन तिवारी है और हम अपने घर से घटना हुई थी, कब की घटना थी, तारीख हुई 27 तारीख को हम अपने घर से दुर्गा माता के पंडाल पर जा रहे थे चुंदरी वगैरह चढ़ाने। रात को 5:55 के बीच में हम जा रहे थे। उसके बाद में दो बाइक से 4-5 लोग आए और आने के बाद में वो न बात न चीत चलती गाड़ी पर ही मेरे हाथ में रोड से वार कर दिए। उसके बाद में मैं बाइक से गिर गया, बस उन लोगों ने गिरने के बाद में तुरंत मेरा फ़ोन छीन लिया। उसके बाद में रोड से हमला कर दिया और जो मेरे साथी एक थे वो उनको भी 4-5 राड मारने के बाद में आपके साथ? हमारे साथ में प्रदीप पांडे थे और उनको भी मारा और उसके बाद जब चिल्लाने लगे तो फिर वो चनपटी पर असलाह लगाते हुए कि अगर चिल्लाओगे तो जान से मार देंगे। उसके बाद में जब वो समझ लिए कि अब मेरी डेथ हो गई, मैं मर गया, तब वो लोग छोड़कर भागे। इससे पहले कोई पुरानी रंजिश आपको किसी से रहा हो या किसी खबर से रिलेटिव किसी क्या कारण हो सकता है, क्यों मारेंगे कोई फिर आप? नहीं, यही तो वो मुझे जब मार रहे थे लोहे की रॉड से तो हम उनसे यही पूछ रहे थे भैया गलती बता दीजिए मेरी, उसके बाद मारिए मुझे, लेकिन वो कुछ नहीं बताया मुझे, केवल मारते ही रहे। और आपको क्यों क्या लग रहा है आखिर किसी को कोई वैसे ही थोड़ी ना मार देगा? अब वही तो मुझे भी पता नहीं है कि मुझे क्यों मारा गया। अभी मैं तारीख दिया हूँ लेकिन अभी तक जो मुझे मारने वाला है जिसका मैं नाम जद किया हूँ अभी तक वो बाहर खुले में घूम रहा है। कितने लोगों के खिलाफ आपने तहरीर दिया? एक लोग और प्लस अज्ञात, वो मैं जिसको पहचाना। अज्ञात में कितने लोग? अब अज्ञात में वो 5 लोग थे, तो एक लोग को हम जानते हैं, बाकी 4 लोग हम नहीं जानते। अब उसको वो बताएगा कि कौन थे उसके साथ, लेकिन पुलिस जो है इसमें लीपापोती करने में लगी है। इससे पहले किसी से पुरानी रंजिश आपकी नहीं थी? नहीं, इतनी बड़ी हमारी किसी से दुश्मनी नहीं थी कि कोई हमारी जान पे आ जाए। बात है किसी की कोई धमकी आपको मिली थी? नहीं, 1-1.5 महीना पहले एक वीडियो पे कमेंट वगैरह आया था कि मारा जाएगा इनको बहुत, तो वो भी 1-1.5 महीना पहले। 1-1.5 महीने की बाद घटना हुई? हाँ। ऐसी खबर थी? वो एक गांव का मामला था, वहाँ सड़क नहीं थी, स्कूल के बच्चे को आने जाने की दिक्कत होती थी, वही कवर किए थे। इससे कोई दुश्मनी नहीं थी किसी से? नहीं, किसी से कोई इतनी बड़ी रंजिश नहीं थी। जो मारने वाले थे क्या आपके गांव के थे कि किसी अन्य गांव के थे? नहीं, वो किसी अन्य गांव के थे, हमारे गांव से 7-8 किलोमीटर की दूर, 7-8 किलोमीटर की दूर हुई हमारे घर से। आपको क्या लग रहा है किस कारण से आपको मारा? रुपेंद्र यादव। क्या लग रहा है किस कारण से आपके ऊपर हमला क्यों किया गया? आप कह रहे हैं कट्टा दिखा के मारे, कंकड़े से लगा दिया लोहे की राड, तो एक हिसाब से प्राण घातक हमला पट्टी आप बांध रखते हैं। हाँ, तो प्राण घातक ही हमला किए थे। तो किस लिए मारे आपको ये नहीं है? वो हम उनसे पूछते रहे, मुझे बताया ही नहीं। तहरीर आपने कब दिया था? तारीख हमने 29 तारीख को दिया था। 27 के साथ आपके साथ घटना हो रही है और आप 2 दिन बीच में क्यों नहीं थे? 2 दिन क्या, 27 को रात में घटना हुई, 2 बज गए यहाँ मेडिकल वगैरह कराने में। उसके बाद 28 तहरीर दिए होंगे तभी तो मेडिकल हुआ? नहीं, पहले मेडिकल हो गया था। तहरीर देने से पहले मेडिकल? 27 को ही रात में मेरा मेडिकल हुआ है। जब हम वहाँ से आए घटनास्थल से तब मेडिकल हो गया। उसके बाद बोले घर जाओ। हाँ, फिर बोले कि आप घर जाओ, कल आना। लेकिन दूसरे दिन हमें लगा कि पहले हमें इलाज कराना जरूरी है, तो हम पहले अपना एक्सरे वगैरह कराए, इलाज कराने में लग गए। उसके बाद में शाम हो गई, फिर हम 29 तारीख को आए। उसके बाद में तारीख दिए, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं ले रही पुलिस, लीपापोती करने में लगी है। आपको क्या लग रही है कि पुलिस इस मामले में किस दिशा में ले जा रहा है? पुलिस पूरा इस मामले को डाइवर्जन दिशा में ले रहा है। अभी कोई पुराना मैटर है तो पुराने मैटर को इस मैटर से जोड़ा जा रहा है, पुलिस यही कर रही है। मोबाइल जो आपका तोड़ा गया,
तो ऐसी कोई वीडियो आपके फोन में थी, सबसे पहले आपको मारने के बजाय आपका फोन तोड़ दिया गया, इस पे क्या होगा? अब मोबाइल तोड़ा गया या नहीं, मोबाइल अगर तोड़ के फेंका जाता तो वहाँ घटना स्थल पर मिलता ना, लेकिन मोबाइल मुझे मिला नहीं। हम पुलिस का कहना है कि मोबाइल तोड़ दिए हैं। तो पुलिस मुझे टूटे हुए मोबाइल बरामद करवा दे, और या तो हमारे अन्य हम नहीं, हमारे और साथी आकर मोबाइल ढूंढे। और जो आपके साथी थे उनको भी चोटें लगी, उनको तो भी लगी। तहरीर में उनका नाम नहीं जिक्र किया गया। तारीर लाकर मैं यशो साहब को दिया हूँ। यशो साहब तारीर पढ़े, तारीर पढ़ने के बाद में वो बोले ठीक है जाओ, बल्कि उस दिन रात को यशो साहब गए थे पूरे मामला से अवगत थे। क्या आपको मतलब आपका ये भी कहना है कि तहरीर भी बदल दी गई क्या? नहीं, तहरीर अब FIR कॉपी मुझे मिली है, अब हम FIR कॉपी देखेंगे। पत्रकारों के साथ उत्पीड़न और अत्याचार और प्राण घातक हमला अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले भी देखे होंगे, जो उत्तराखंड में एक पत्रकार की निर्मम हत्या कर दी गई। ऐसे इस वर्ष में कई पत्रकारों की खीरी लखीमपुर में भी हुई थी। ऐसे जनपद अयोध्या में भी प्राण घातक हमला किया गया, लेकिन हालांकि इनको गंभीर रूप से कुछ चोट तो आई, लेकिन इनको जो आरोप है कि प्राण घातक हमला की जान से मारने की नीयत से हमला किया गया था, लेकिन पूरी शरीर में देखेंगे तो इनको लोहे की राड से बिल्कुल मरासन अवस्था में छोड़ने के बाद में भाग गए वहां पे मारने पीटने से। इनका एक आरोप है कि इनका कोई दुश्मनी नहीं था, किसी का कोई पहले से कोई रंजिश नहीं थी, लेकिन जो पुलिस लगातार कह रही है कि मोबाइल वहां पे तोड़ दिया गया था, तो कहीं ना कहीं कोई सवाल गंभीर उसमें उठ रहा है। लेकिन इस मामले को पुलिस से दूसरे एंगल में कन्वर्ट करना चाह रही है। इस पूरे मामले को पुलिस तहकीकात आखिर एप्लीकेशन दिया गया है। FIR एक नामजद और 4 अन्य आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। पूरी जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। ऐसी खबर देखने के लिए देखते रहिए UP Express 24। अयोध्या से रूबी अवस्थी।